नहीं सर, देखिए बात सुनिए आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ। जब कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता? नरसिंह क्यों नहीं हो सकता? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल बातें करने वाला, गाली देने वाला गालीबाज संत कालीचरण जब से पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तब से उसकी जमकर तोड़ाई हो रही है। पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो से उसे रायपुर की पुलिस ने धर दबोचा, जमकर तोड़ाई की और उसके बाद कोर्ट ने भी उसकी बेल को खारिज कर दिया। तो वहीं अब महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये गालीबाज संत, जहां उसको महाराष्ट्र पुलिस रायपुर से ले गई है और वहां भी उसकी जमकर तोड़ाई होगी और एक नजीर पेश की जाएगी कि किसी की इतनी हिमाकत ना हो, किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि किसी भी कीमत पर वो इस देश में रहकर इस देश के राष्ट्रपिता के बारे में गंदी बातें करे, गालियां दे, अनर्गल बातें करे। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस जब रायपुर लेने उसे पहुंची थी, वो तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। कैसे गिड़गिड़ाने लगा था कालीचरण, कैसे उसके होश उड़े हुए थे, जो सीना चौड़ा करके महात्मा गांधी को गाली दे रहा था। लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अब कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद, उसकी हेकड़ी निकलने के बाद कैसे लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि अभी भी वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे नफरती लोग खुलेआम घूम रहे। आज वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, सरकारें बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ था। प्रोग्राम था सनातन परंपरा को लेकर, साधु संत वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कालीचरण ने जाकर वहां पर सनातन परंपरा पर कोई ज्ञान नहीं दिया, वेद पुराण का ज्ञान नहीं दिया, महात्मा गांधी को गाली देने लग रहा था सीना चौड़ा करके। उसको लग रहा था कि भाई ये तो आजकल का फैशन है, तमाम लोग बोलते हैं, भाजपा की खुद सांसद ने साध्वी प्रज्ञा वो बोल देती हैं, ये तमाम लोग जब बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। तो महात्मा गांधी को गाली दी, गोडसे को भगवान बताने लगा, उनका बखान करने लगा, ये तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसके नाम का सरकारी खर्रा निकला था, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जैसे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पहली ही फुर्सत में निकल लिया था वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में रह रहा था। उसे लग रहा था कि भाजपा शासित राज्य है, आराम से बच जाएगा। लेकिन रायपुर पुलिस पहुंची, खजुराहो से उसकी गर्दन दबोची और ले आई थी रायपुर। वहां जमकर उसकी तुड़ाई की गई थी, कोर्ट में पेश किया गया था। तो कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि नहीं, इसकी जमानत नहीं हो सकती। यानी हंटर कोर्ट से भी चल गया था कालीचरण के ऊपर। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। और सबसे पहले इन तस्वीरों को, इस वीडियो को देखिए। वो तमाम अंधभक्त और वो तमाम लोग जो इस देश में रहकर महात्मा गांधी को गाली बकते हैं, दूसरे संप्रदाय पर छींटे उछालते हैं और साथ ही नरसंहार और गंदी गंदी बातें करते हैं, मुसलमानों के बारे में जहर और नफरत फैलाती, तमाम जो लोग हैं जिनका दिमाग नफरत से भरा हुआ है, बजबजाती सोच वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख लें। क्योंकि आज जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आप देखकर दंग रह जाएंगे। वो कालीचरण और इस कालीचरण में कितना अंतर है, जो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी को गाली बक रहा था। क्योंकि जब महाराष्ट्र की पुलिस पहुंची थी रायपुर, 2 दिन की रिमांड मिली है महाराष्ट्र पुलिस को कि इसको लेकर आइए, इसे बताइए कि देश का कानून क्या होता है, संविधान क्या कहता है। और देश का संविधान और कानून सरकारों की वजह से नहीं बदलता है कि आप किसी भाजपा शासित राज्य में रुक जाएंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस पहुंची, 2 दिन की रिमांड पर लेकर रायपुर पहुंची। लेकिन रायपुर से जब उसे ले जाया जा रहा था तो बेचारा भगवान को याद करने लगा था। जी हां, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वीडियो देख लीजिए। बाबा जी 3 दिन जेल में रहे, कैसा लगा? काली माँ की बड़ी दया है जी। क्या कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे? तो देखा वीडियो आपने, कैसा डरा हुआ। सवाल पूछा गया कि कैसी कटी रातें, तो भगवान की कृपा बताने लगा था। डरा हुआ है, सहमा हुआ। उसे मालूम है कि महाराष्ट्र पुलिस उसकी अब अच्छी तरीके से खातिरदारी करेगी, उसे बताएगी इस देश में राष्ट्रपिता की भूमिका क्या है। ये तमाम चंद लोग हैं ना, चिंदी चोर टाइप के, जो बात बात पर राष्ट्रपिता को गाली बकना एक फैशन बना चुके हैं, जो गोडसे को भगवान मानने लगे हैं। उनको लगता है यही असली राष्ट्रवाद है, जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है। केवल महात्मा गांधी को गाली बकना ही उनका काम हो जाता है, उसी को वो असली राष्ट्रवाद बता देते हैं। तो उनके लिए एक नजीर पेश करने वाली है महाराष्ट्र पुलिस, और यही एक वजह है जिसके चलते डरा हुआ था, सहमा हुआ था खुद कालीचरण। लेकिन अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अब कालीचरण नहीं अकेला, अब देश चाहता है, देश मांग कर रहा है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो जो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे।
यानी देश के कानून को, देश के संविधान को खूंटी पर टांगने का काम कर रहे थे और अब भी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि वो भाजपा शासित राज्यों में मौज काट रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद बुलाई गई थी, याद तो होगा ही। वहां पर जहर परोसा गया था, जहर उगला गया था, नफरत फैलाई गई थी, मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती वहां पर था और वसीम रिजवी तो आप जानते ही हैं, लगातार वो मुसलमानों के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। बात यह नहीं है किसी के बारे में आप नहीं बोल सकते, बोलिए, लेकिन अनर्गल बातें मत बोलिए। और इस उद्देश्य के साथ कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता, उनके भगवान के बारे में, इस्लाम के बारे में हो या हिंदू धर्म के बारे में। मैं खुद कहता हूं कि हिंदू धर्म के बारे में कोई नहीं बोल सकता, हमारी देवी देवताओं के बारे में कोई नहीं बोल सकता, ऐसे ही कुरान के बारे में कोई नहीं बोल सकता, उनके नबी के बारे में कोई नहीं बोल सकता। यह होना चाहिए, लेकिन इस शिष्टाचार को इस देश में भुला दिया गया है और फैशन बनाया गया है कि धर्म विशेष पर टिप्पणियां की जाए, उन्हें मारने मरने की बात की जाए, और वही असली राष्ट्रवाद है इस देश के अंदर। ये फर्जी राष्ट्रवादी जो है ना, इनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। अब आपको वीडियो दिखाते हैं। कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब कालीचरण गिरफ्तार हो सकता है तो ये वसीम रिजवी कैसे घूम रहा है बाहर, और ये रहती नरसिंहानंद सरस्वती नफरती जो जहर फैलाता है, ये कैसे बाहर घूम रहा है। ये तमाम सवाल उठाए गए। पुलिस भी मौन हो गई थी, खामोश हो गई थी। सुन लीजिए। जिन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करने की नहीं, जब कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, वसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंहानंद क्यों नहीं हो सकता, अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना। आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। पुलिस वाले लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे मौलाना साहब को। मौलाना साहब से कह रहे थे कि आप बात समझिए, गिरफ्तारी हो जाएगी, भी कानूनी प्रक्रिया। सोचिए, छत्तीसगढ़ में एक संत महात्मा गांधी को गाली बकता है, 2 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, कोर्ट में हाजिर हो जाता है, कोर्ट बेल खारिज कर देती है। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में जो हुआ उसको तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी छोड़िए, वो तो धर्म संसद का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी धर्म संसद बिल्कुल ऐसी ही होगी और भाजपा शासित राज्यों में होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होगी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगी, और दोनों ही जगह भाजपा शासित राज्य है। और यही वजह है और नाराजगी है कि लोग अब सड़कों पर उतरे और कहने लगे हैं जब कालीचरण की गिरफ्तारी हो सकती है तो इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया इसकी गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर होगी, हम समझने वाले बिल्कुल नहीं है। सुन लीजिए। नहीं सर, हम देखिए बात सुनिए। आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए। अच्छा, वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ। नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं। दरअसल पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस की जो कार्यशैली है इस पूरे मसले को लेकर वो विवादों में इसलिए क्योंकि पुलिस देखिए करती है काम सरकार के कहने पर। सरकार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो किसकी? भाजपा की। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि ऐसे नफरती लोगों के सामने कैसे नतमस्तक हो चुकी है भाजपा की सरकार, घुटने टेक चुकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करने का मतलब आप समझ रहे थे, एफआईआर दर्ज करने में भी काफी समय लग गया। उसके बाद नाम नहीं लिखे गए थे, दबाव पड़ा तो नाम लिखे गए, लेकिन अब गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। और जब पुलिस वाले उनसे मिलते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता है पुराना इनका, हंसी ठिठोली हो रही होती है। यति नरसिंहानंद जो लगातार नफरत फैला रहा था वहां खड़े होकर मंच पर, वो पुलिस वाले से सीधा कहता है अगर ये 22 दिन तो हमारी साइड है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा शासित राज्य में वो खड़े हुए हैं। और अब यही सवाल उठने लगा, लोग पूछने लगे गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि ऐसे लोग नफरत फैलाने का डंका पीट चुके हैं कि हम अलीगढ़ में भी करेंगे और कुरुक्षेत्र में भी करेंगे। यानी जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को गाली बकने वाले को मध्य प्रदेश में संरक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कानून का हवाला देने लगते हैं, नियमों का हवाला देने लगते हैं। ये नहीं देखते कि इस देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ उसने कितनी गंदी और अनर्गल बातें की थी। भाजपा के तमाम नेता छाती पीटने लगे थे कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद, और अब इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सोचिए ऐसे लोगों के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अब लोगों में गुस्सा है और अब नजीर तो अलग से पेश की जा रही है कालीचरण को लेकर। और कालीचरण की जब से गिरफ्तारी हो रही है और जब से उसका चेहरा लटका हुआ दिखा है, यानी उसकी जमकर धुलाई हुई है, तब से दूसरी तरफ देखिए जो नफरत फैला रहे थे वो भी बेचारे डरे और सहमे हुए हैं और भाजपा शासित राज्य को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो जानते हैं जैसे ही वो दूसरे राज्यों में पहुंचे वैसे उनकी गिरफ्तारी भी होगी
और बिल्कुल कालीचरण की तरह ही उनकी मेहमान नवाजी होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।